आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है अपनी अपनी दौलत, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी अपनी अपनी दौलत। पुराने जमींदार का पसीना छूट गया यह सुनकर कि इनकम टैक्स विभाग का कोई अफसर आया है और उनके हिसाब किताब के रजिस्टर और बही खाते चेक करना चाहता है। अब क्या होगा मुनीम जी? जमींदार ने घबरा कर कहा। कुछ करो मुनीम जी। हुजूर, मैं तो खुद घबरा गया हूं। मैंने इशारे से पेशकश भी की, चाहा कि बात टल जाए। 1 लाख तक की बात की, लेकिन वह तो टस से मस नहीं हो रहा है। मुनीम बोला, तो हे भगवान, मेरी तो सांस उखड़ रही है। तब तक रमुआ पानी ले आया। जमींदार ने पानी पिया, पर घबराहट कम न हुई। हिंदू है कि मुसलमान, सिख है? तो अभी लस्सी वस्सी पिलाओ, डिनर के लिए रोको, सोडे पानी का इंतजाम करो। फकीरे से बोल 3-4 मुर्गे कटवाओ और उनसे कहो हम सारा हिसाब दिखा देंगे, पर आप शहर से इतनी दूर से आए हैं, हमारे साथ डिनर करना तो मंजूर करें। मुनीम घबराया हुआ चला गया। 5 मिनट बाद ही मुनीम अफसर को लेकर जमींदार साहब के प्राइवेट कमरे में आया। जमींदार साहब ने घबराहट छिपाकर लपकते हुए उसका स्वागत किया। उसे खास चांदी वाली कुर्सी पर बिठाया। आइए हुजूर, तशरीफ रखिए। यहाँ गांव आने में तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, जमींदार साहब ने अदब से कहा। अब क्या करें जमींदार साहब, हमें भी अपनी ड्यूटी करनी होती है, आना पड़ा, अफसर बोला। तब तक लस्सी के गिलास आ गए। ये लीजिए हुजूर, जमींदार साहब बोले। शाम को हम और आप जरा आराम से बैठेंगे। आप पहली बार तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन मुनीम से कहिए पिछले 3 सालों के हिसाब किताब के कागजात तैयार रखें। जमींदार के फिर पसीने छूट गए। उसने खुद को संभाला, पसीना पोंछकर बोला, अरे हुजूर, पहले शाम तो गुजारिए, फिर रात को आराम फरमाइए। सुबह आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। तभी नौकर ने आकर मालिक को जानकारी दी। मालिक, रात के लिए फकीरे के यहाँ से कटे मुर्गे आ गए हैं। मालकिन पूछ रही हैं कि चारों शोरबे वाले बनेंगे या आधे भुने हुए और आधे शोरबे वाले। बताइए हुजूर, कैसा मुर्गा पसंद करेंगे, शोरबे का या भुना हुआ या दोनों? जमींदार साहब ने पूछा। इनकम टैक्स अफसर एकदम कच्चा पड़ गया। कहने लगा, जमींदार साहब मैं चलता हूं। अरे क्यों, कहाँ? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, लेकिन आपके साथ बैठकर मुर्ग खाने की मेरी औकात नहीं है। वैसे आपके मुनीम जी ने मुझे 1 लाख देने की पेशकश की थी, लेकिन मैं अब आपसे अपना इनाम लेकर जाना चाहता हूं। जमींदार और सारे कारकुन चौंके कि आखिर यह माजरा क्या है। जमींदार साहब भी चौंके। लेकिन आप? हुजूर, मैं 1 लाख रुपए की रिश्वत लेकर भी जा सकता था, पर नहीं, मुझे तो आपसे बस अपना इनाम चाहिए। इनाम? इनाम? जी हुजूर, मैं इनकम टैक्स अफसर नहीं, मैं तो आपकी रियासत का बहरूपिया किशन लाल हूं। सोचा अपनी कला दिखाकर आपसे ही कुछ इनाम हासिल किया जाए। जमींदार भड़क गया। तो तू किशन धानुक है, राम धानुक का आवारा बेटा? अरे हरामजादे, तेरी वजह से मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता था। तेरा इनाम विनाम तो गया भाड़ चूल्हे में। अगर सदमे से मुझे कुछ हो जाता तो? मैं हुक्म देता हूं, हमारी रियासत छोड़कर कहीं भी चला जा। यहां दिखाई दिया तो मैं तेरे हाथ पैर तुड़वा दूंगा। बहरूपीय कलाकार किशन लाल को इनाम तो नहीं मिला। डर के मारे उसे वह कस्बा भी छोड़ना पड़ा। फिर कई बरस बाद जमींदार के उस गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे धूनी रमा के बैठ गया।
वह किसी से कुछ मांगता नहीं था। उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ने लगा। वह थोड़ा प्रवचन भी देने लगा। लोगों ने उसकी कुटिया बनवाने की बात की तो उसने मना कर दिया। वह जाड़े, गर्मी, बरसात में वहीं पीपल के नीचे बैठा ध्यान, भजन, प्रवचन में खोया रहता। उसकी कीर्ति फैलने लगी। दूर दूर क्षेत्रों से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। एक दिन जमींदारिन भी उसके दर्शन करने आई। उन्होंने श्रद्धा से दक्षिणा दी। साधु ने वह धन ग्राम पंचायत को दान में दे दिया। प्रवचन देते समय उसने कहा, यह धन मेरा अर्जित धन नहीं था। मैंने इसे अपने श्रम से नहीं कमाया था। यह समाज का धन है। उसी तरह समाज के पास लौट जाना चाहिए, जैसे वर्षा का जल सागर में लौट जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। जमींदारिन रोज उसके दर्शन करने आने लगी। एक दिन उन्होंने जमींदार साहब से कहा, क्यों ना हम साधु जी को हवेली में ले आएं? वे जाड़े, गर्मी, बरसात में वहीं पीपल के नीचे बैठे रहते हैं। बारिश के दिनों में वहां बहुत कीचड़ हो जाती है। भक्तों को बड़ी असुविधा होती है। जमींदार साहब ने हाँ कर दी। बड़ी धूमधाम से जमींदारिन साधु महाराज को हवेली में ले आई। भक्त वहीं आने लगे। जमींदारिन ने भक्तों के लिए भंडारा शुरू करवा दिया। प्रवचन देते समय साधु महाराज ने कहा, पेट तो पशु भी भर लेता है, पर मनुष्य के पास एक और पेट होता है। वह है विद्या और ज्ञान का खाली पेट। यदि वह नहीं भरता तो भंडारे का भोजन व्यर्थ चला जाता है। जमींदार जमींदारी ने साधु की बात को समझा। उन्होंने ग्राम पंचायत को धन देकर गांव में एक पाठशाला खुलवा दी। पर एक समस्या सामने आई। उसमें पढ़ने के लिए बच्चे आते ही नहीं थे। तब साधु ने एक दिन प्रवचन में कहा, जो भक्त मेरे दर्शन के लिए आते हैं, यदि वे अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे मेरे दर्शन के लिए न आए। साधु महाराज की बात का असर हुआ। पाठशाला में बच्चे पहुंचने लगे। भक्तों की भीड़ भी और बढ़ने लगी। जमींदार और जमींदारिन ने दुनिया का दूसरा चेहरा देखा। एक रात जब सारे भक्त जा चुके थे, उन्होंने सारी धन संपदा लाकर साधु महाराज के चरणों में रख दी। महाराज, आप जैसे चाहें हमारी इस अकूत संपदा और संपत्ति का उपयोग करें। दूसरे दिन सुबह भक्त आने लगे, पर साधु का कहीं पता नहीं था। जमींदार और जमींदारिन सकते में आ गए। पूरी हवेली की तलाशी ली गई। उस साधु की परछाई तक वहां नहीं थी। वह साधु सारी धन संपदा लेकर चंपत हो चुका था। जमींदार और जमींदारिन के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। तभी भक्तों की उत्तेजित और नाराज भीड़ में वही पुराना बहरूपिया किशन लाल दिखाई दिया। जमींदार का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था ही। वे भड़क उठे। इतने बरसों बाद किशन, तू यहां? मैंने तो तुझे देश निकाला दिया था। तू यहां क्या करने आया है? हुजूर, मैं अपना इनाम लेने आया हूं, किशन लाल ने अदब से कहा। कौन सा इनाम? किस बात का इनाम? हुजूर, पिछला इनाम भी जो आपने नहीं दिया था, और इस बार का इनाम भी। इस बार का इनाम? लोग भौचक्के थे। जी हुजूर, वो साधु मैं ही तो था जिसे कल रात आपने सारा खजाना सौंप दिया था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ताज्जुब से जमींदार ने पूछा, तू ही वह साधु था? जी हुजूर। तो वो सारी धन दौलत कहाँ है जो मैंने तेरे हवाले की थी? हुजूर, वो सारी धन दौलत हवेली के पिछवाड़े वाली कोठरी में सही सलामत रखी है। नौकर चाकर दौड़ पड़े। वे खजाने वाली गठरी उठा के ले आए। वह उसी की साधु वाली धोती में बंधी थी। गठरी खोल के देखी गई। सारी दौलत के साथ ही उसमें उसकी दाढ़ी मूछ भी रखी थी, उसका गेरुआ कुर्ता और रुद्राक्ष की माला और अन्य मालाएं भी, जो वह साधु के रूप में पहनता था। भक्तों की पूरी भीड़ ने राहत की सांस ली। जमींदार जमींदारिन उसे ताज्जुब से देख रहे थे। अरे पागल, तब तू इनाम क्यों मांग रहा था?
तू तो यह सारी दौलत लेकर भाग भी सकता था। भाग तो मैं जरूर सकता था हुजूर, लेकिन तब साधुओं पर से लोगों का विश्वास उठ जाता हुजूर। लोगों ने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्य से देखा। जमींदार और जमींदारे ने भी। सबकी आंखों में अचरज था। कितना बेवकूफ आदमी है यह। अपनी सच्चाई न बताता तो सारा खजाना लेकर भाग जाता, तो जमींदार भी क्या कर लेता। किश्नू बहरूपिया अपने इनाम के इंतजार में चुपचाप खड़ा था। तभी जमींदार साहब ने कहा, किश्नू, यह जो तेरे साधु के कपड़े मालाएं वगैरह पड़ी हैं, इन्हें तो उठा ले। वो तो मैं उठा लूंगा, पर मेरा इनाम वह तो दे दीजिए। सचमुच हमें तेरी अकल पर बड़ा तरस आ रहा है किश्नू। जमींदार साहब बोले, तू सचमुच मूर्ख है। हुजूर, आखिर मैं कलाकार हूं ना। हम मूर्खों से ही यह दुनिया चलती है। मुझे तो सिर्फ आपका इनाम चाहिए, आपकी धन दौलत नहीं। आप सुन रहे थे कहानी अपनी अपनी धन दौलत। कमलेश्वर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में 6 जनवरी 1932 में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जनवरी 2007 में हुई थी। कमलेश्वर हिंदी के 20वीं शती के सबसे सशक्त लेखकों में से एक समझे जाते हैं। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। कमलेश्वर का लेखन केवल गंभीर साहित्य से ही जोड़ा नहीं रहा, बल्कि उनके लेखन के कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं। उनका उपन्यास कितने पाकिस्तान हो या फिर भारतीय राजनीति का एक चेहरा दिखाती फिल्म आंधी हो, कमलेश्वर का काम एक मानक के तौर पर देखा जाता रहा है। उन्होंने मुंबई में जो टीवी पत्रकारिता की, वो बेहद मायने रखती है। कामगार विश्व नाम के कार्यक्रम में उन्होंने गरीबों, मजदूरों की पीड़ा, उनकी दुनिया को अपनी आवाज दी। कमलेश्वर की अनेक कहानियों का उर्दू में भी अनुवाद हुआ है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।